हम पढ़ेंगे समय, इस जिसे काल भी कहते हैं। तो संस्कृत में जब हम समय देखते हैं तो उसके लिए कुछ बातों को समझ लेना चाहिए कि किस तरह से हम संस्कृत में समय देखेंगे। तो सबसे पहले है सामान्य समय। सामान्य मतलब पूर्ण समय। जैसे हम कहते हैं कि 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं। तो उसके लिए जब हम संस्कृत में शब्द लिखेंगे तो हम लिखेंगे त्रिवादनम, यानी वादनम। 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं हम संस्कृत में समय के लिए, वादनम और एक होता है वादने। तो वादनम का प्रयोग कहाँ करते हैं और वादने का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगी। पहले आप समय देख लीजिए कि जब पूर्ण समय हो रहा है, जैसे यहाँ पर 3 बज रहे हैं, छोटी सुई 3 पर और बड़ी 12 पर है, तो यहाँ 3 बज रहे हैं। तो इसको जब हम संस्कृत में लिखेंगे तो हम लिखेंगे त्रिवादनम। ऐसे ही यहाँ पर देखो, छोटी सुई 6 पर है और बड़ी 12 पर, यानी 6 बज रहे हैं। तो हिंदी में हम बोलते हैं 6 बज रहे हैं, और इसको हम जब संस्कृत में लिखेंगे तो हम लिखेंगे षड्वादनम। आगे देखिए, सपाद समय। सपाद का मतलब होता है 15 मिनट अधिक। जैसे हम कहते हैं कि 2:15 या 3:15 या फिर 4:15, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं 3:15, 4:15 ऐसे। तो यहाँ पर जैसे मैं लिखती हूँ कि 6:15, 6:15 अधिक, यानी 6:15 बजे है। तो 6:15 को आप संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो संस्कृत में लिखने के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं सपाद, यानी सपाद का मतलब होता है 15 मिनट अधिक। 6 को हम लिखेंगे षड्वादनम, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया कि जब 6 बजे होंगे तो हम लिखते हैं षड्वादनम। लेकिन यदि 6:15 बज गए, 6:15 हुई है, तो हम इसमें ऐड करेंगे सपाद। सपाद शब्द को ऐड करने से यह हो गया 6:15, यानी सपाद षड्वादनम। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहां पर है 4:15, तो 4:15 को हम लिखेंगे सपाद चतुर्वादनम। तो देखो, चतुर जो शब्द होता है संस्कृत में, इसमें र हलंत होता है, यानी र आधा होता है, तो र की मात्रा ऊपर जाती है। अब आगे जो आता है इसके अंदर वो देख लीजिए, पादोन समय। पादोन का मतलब होता है 45 मिनट। तो हम कहते हैं ना कि जैसे हमने यहाँ लिखा था 6:15, अगर हम लिखें कि 6:45, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 7 बजने में 15 मिनट कम। तो 2 तरह से हम इसको लिख सकते हैं, या तो हम बोलेंगे कि 6:45 बजे हैं, या फिर हम बोलेंगे कि 6:45 हुए हैं। तो हिंदी में तो हम इस तरह से बोलते हैं। अब इसको जब हम संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे, यानी जब हमें संस्कृत में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो देखो, इसके लिए शब्द का प्रयोग करेंगे हम पादोन। पादोन दशवादनम, यानी 9:45। या तो आप इसको बोलते हो 9:45, या फिर आप बोलोगे कि 9:45। तो 9:45 को, पौना जो आता है, पौने के लिए संस्कृत में शब्द हम प्रयोग करेंगे पादोन। पादोन समय, जैसे यहां पर हमने लिखा कि 9:45, या फिर हम लिखेंगे 10 बजने में 15 मिनट कम, है ना। तो इस तरह से हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो पादोन का मतलब होता है पौना। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर है 1:45, यानी 1:45। तो इसको हम 1:45 भी बोलते हैं। तो हम लिखेंगे शब्द पादोन द्विवादनम। अब लास्ट बचा है आपका सार्ध। सार्ध का मतलब होता है आधा, यानी जैसे हम बोलते हैं 3:30, 4:30, 5:30। तो हिंदी में हम 3:30, 4:30 और 5:30 बोलते हैं। उसी को ही जब हम संस्कृत में लिखेंगे तो हम लिखेंगे सार्ध। सार्ध का मतलब आधा। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि 10:30, यहाँ पर 10:30 बजे है। 10:30 को हम संस्कृत में लिखेंगे सार्ध दशवादनम। अब देखो, वादनम और वादने, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वादने शब्द का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो देखो, जब हम वाक्य के अंदर जब हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी सेंटेंस जब आता है, किसी वाक्य में आता है कि राम सुबह 7:15 पर विद्यालय गया, तो
विद्यालय गया। अब यहाँ पर जो समय आया है 7:15, तो यहाँ बच गए सपाद सप्तवादनम। सपाद सप्तवादनम की जगह हम वहां लिखेंगे सपाद सप्तवादने। यानी जब समय का प्रयोग हम सेंटेंस में करते हैं, वाक्य बनाने में जब हम करते हैं, तो वहां पर हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी समय पूछने पर प्रथमा कार्य कब किया, इस अर्थ के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।